मेरे सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। भाई मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, जी हाँ, इसी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं, हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करेंगे, क्योंकि यही तीन मुख्य गैस हवाओं में है जो हम लोग सांस के द्वारा इनहेल करते हैं। क्या करते हैं ब्रीदिंग में? क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस जब लेते हैं तो हवाओं में मौजूद ये तीनों तत्व, ये तीनों गैसेस हम लोग ले लेते हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसी मात्रा में हम लोग इनहेल कर देते हैं। लेकिन एक्सहेल करने के समय नाइट्रोजन 78% निकाला गया, ऑक्सीजन 17% निकाला गया, 21% लिया गया और 17% निकाला गया, मतलब 4% हजम कर गया आपका शरीर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिया गया, लेकिन 4% निकाला गया। पता नहीं कहां से खरोच खरोच के कार्बन को निकाल दिया गया, 4% में बदल दिया गया। क्वेश्चन एराइज होता है, ऐसा क्यों भैया? ये तो रट लिया। हाँ भैया पता है, ये कंपटीशन में आता है, लेकिन सिर्फ रट लिया भैया? जानो तो क्यों भैया। ये दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है आपका शरीर, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आ रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नाइट्रोजन 78% का 78% क्यों निकल रहा है? क्योंकि सर ये जो नाइट्रोजन है ना, ये बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस हीट चाहिए, या फिर -4000 डिग्री सेल्सियस ठंडक चाहिए। या तो 3000 डिग्री सेल्सियस गर्मी ला दो, या तो -4000 डिग्री सेल्सियस ठंडक ला दो, तब जाकर के इसका बॉन्ड टूटेगा और कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए नाइट्रोजन हमारा शरीर तोड़ नहीं पाता, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। ठीक है, 78% आया और 78% चला गया। अब इतने में ही मेरे एक स्टूडेंट ने कहा, भैया मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन क्रिएट करो, जितना क्वेश्चन क्रिएट करोगे नॉलेज उतना बढ़ेगा। तो आजकल वो क्वेश्चन करना सीख गए हैं, है ना। तो वो बोलते हैं सर आपने कहा कि नाइट्रोजन जो है हमारा शरीर यूज नहीं करता है, तो अमोनिया NH3 अमोनिया तो प्रोड्यूस करता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन होता है ना? बिल्कुल होता है। तो भैया सही बात है, क्वेश्चन तो बंदे ने अच्छा पूछ लिया। तो मैंने कहा कि हमारा शरीर जब प्रोटीन पचा रहा होता है, पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है जो प्रोटीन को पचाती है, प्रोटीन पचा रहा होता है, और जब प्रोटीन का खंडन होता है, जब वो टूटता है, तो उससे एमिनो एसिड का निर्माण होता है, और वही एमिनो एसिड अमोनिया होता है, जिसको लीवर, क्योंकि ये अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, बहुत जहरीला होता है, इसको फटाक से निकाल ही देना चाहिए शरीर से। तो यही NH3 को हमारा लीवर यूरिक एसिड में चेंज करके किडनी को भेज देता है, किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देती है पेशाब के द्वारा। तो भैया ये नाइट्रोजन जो है ना, ये पहले से विकसित है प्रोटीन में, इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। जब प्रोटीन टूटता है ना, तो उससे वो नाइट्रोजन निकलता है। ओके, नाइट्रोजन हम लोग नहीं तोड़ रहे, हम लोग प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन इसलिए 78% निकल जाता है, क्योंकि शरीर जो है, बेचारा शरीर जो है, इसको तोड़ नहीं पाता। अब भैया ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन 21% है और निकलता 17% है। 4% कहां हजम कर गया ये? तो मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीजन एकमात्र एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा गैस है आपके शरीर में जो कैटाबॉलिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, कैटाबॉलिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, माने आपके सेल में ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जैसे ही जाता है तो ब्लड इसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में भेज देती है, कोशिका के कण कण में भेज देती है भैया O2, और इसका इतना प्रयोग होता है हर कोशिका में, इसलिए भैया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए ये 4% रह जाता है। अगर जानना चाहते हो तो देखो, ये क्या है? C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर जल और एनर्जी।
तो यही प्रतिक्रिया होती है हर कोशिका में, जिसके कारण 4% आपका शरीर हजम कर जाता है। आगे बारी आई कार्बन डाइऑक्साइड की, इतना कम 0.03%, और भैया गया कितना 4%, पूरे शरीर में जमा था क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया यही प्रतिक्रिया में मैं फिर से वापस आऊंगा, इसी फार्मूला को देखो। जब देखोगे जब ग्लूकोज टूटता है तो अवशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ग्लूकोज पहले से जमा है तुम्हारे शरीर में, ऑक्सीजन जाता है एनर्जी के लिए, उसे तोड़ता है ग्लूकोज को, और अवशिष्ट के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, और ये ब्लड में छोड़ दिया जाता है ताकि सांस के द्वारा बाहर निकल जाए। तो समझ गए, आज आपको ये आंसर मिला कि भैया 78 का 78% क्यों ठुकरा दिया जाता है नाइट्रोजन को आपके शरीर द्वारा, ऑक्सीजन का 4% कहां हजम हो जाता है, और 0.03% से एक तुच्छ सा क्वांटिटी 4% कैसे बन जाता है जब ये बाहर निकलता है। आंसर क्लियर? चलिए, थैंक यू।